जन्नती जवानों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जन्नती औरतों की सरदार जिस घर में रहती है वो घर सैयदा का घर है। मौलाए कायनात वलियों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं वो घर सैयदा का घर है। लेकिन उस घर में अगर कपड़े का पर्दा दीवार पर लग जाता है तो हुजूर चेहरा फेर करके वापस चले जाते हैं। सिर्फ दीवार पे पर्दा लगने की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम जब चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं। नाजुक है बड़ी गैरते सुल्तान मदीना। अब तसव्वुर करो सबसे ज्यादा जिससे प्यार करें अगर वो दीवार पे पर्दा लगा दे तो हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाएं। क्या ख्याल है हम दाढ़ियां मुंडा रहे हैं, हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं, हम सूद खा रहे हैं, हराम कारोबार कर रहे हैं, कोई जिना के अड्डे पे जा रहा है, कोई शराब के अड्डे पे जा रहा है, कोई भाइयों की हक तलफी कर रहा है, कोई बहनों की हक तलफी कर रहा है। अब उसी को मरने के बाद उसकी कब्र में लिटा दिया गया, उसको मरने के बाद उसकी कब्र में रख दिया गया। गुनाह करने वालों से मैं तवज्जो चाहता हूं, फिल्में देखने वालों से तवज्जो चाहता हूं। हाँ हाँ, ये वही गुंबदो मीनार का शहर है ना जहां की अल्लाह अकबर फिल्म की दास्तान पूरी दुनिया में गूंज रही है कि अल्लाह अकबर। हमारे यहां फिल्मी टाकीजों के अंदर इतनी भीड़ होती है कि अगर पैरों से चल कर जाने के लिए रास्ता नहीं होता तो हमारे जवान लोगों के सर पे कदम रख करके फिल्मों के अंदर जाया करते हैं। यही वो गुंबदे मीनार का शहर है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना अमल है, ना नेकियां है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, कुछ नहीं है। बोलो हमारा किस पर नाज है, किस पर भरोसा है? एक ही जात है। अल्लाह राजी होगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अल्लाह अगर हमें बख्श देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अगर अल्लाह हमें जन्नत देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। सोचो, दाढ़ियां मुंडाने वालों, शराब पीने वालों, हराम कारोबार करने वालों, सूद के धंधे करने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों, गफलतों की जिंदगी गुजारने वालों, मरने के बाद कब्र में डाल दिए गए। बाप छोड़कर गया, भाई छोड़कर गए, रिश्तेदार छोड़कर गए, सब मुंह फेर कर मनो मिट्टी डाल करके वापस चले गए। उस वक्त बंदे के लिए एक ही सहारा होता है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी तो एक की वजह से वो ये कि मुस्तफा जाने रहमत कब्र में तशरीफ लाएंगे। न कोई आलिम आएगा, न कोई पीर, न कोई मौलवी, कोई नहीं, कुछ नहीं। आज के पीर की बात कर रहा हूं, मेरी बात का गलत मतलब ना लीजिएगा। कोई कब्र में नहीं आएगा, कब्र में आएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे। अब आप मुझे बताएं, जो अपनी बेटी के घर में जो है वो पर्दा देखकर मुंह फेर कर वापस चले जाते हैं, अगर उनकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ी, ये वही आंखें थी जो रात के अंदर मोबाइल पर गंदे मनाजिर देखती थी, ये वही आंखें थी अल्लाह अकबर जो औरतों को पाप की नजर उठाती थी, ये वही वजूद था जो मस्जिदों से कोसों दूर रहता था। हाँ हाँ, ये वही लोग थे जिन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया था, जो फजर की नमाजों में सोते पड़े रहते थे। मुझे बताओ, सैयदा इतनी प्यारी है, इतनी नेक शहजादी है कि जिसके वजूद में रसूलुल्लाह का खून है, अगर उनके घर में दीवार पे पर्दे देखकर, इतनी छोटी सी बात देखकर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं, अगर अल्लाह ना करे हमारे जराइम को, गुनाहों को, पाप को देखकर अल्लाह के रसूल चेहरा फेर कर वापस चले गए, हमारी कब्र से वापस चले गए, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। हुजूर अगर चेहरा फेर कर वापस गए तो याद रखना, दुनिया के इम्तिहान में 1000 मर्तबा नाकाम हो जाओ तो फिर कामयाब होने का मौका मिल सकता है, लेकिन कब्र के इम्तिहान में एक मर्तबा नाकाम हो गए, हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए, कोई नहीं बचा सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। बड़ी माजरत के साथ हिम्मत करके ये बात भी कह दूं, अगर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए तो कुरान खानियां तुम्हारे नाम की भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारे नाम की मगफिरत की दुआएं भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारी अल्लाह अकबर ईसाले सवाब की महफिलें भी तुम्हें निजात न दिला सकेगी, क्योंकि निजात मौकूफ है मुस्तफा जाने रहमत की रहमत पर। अल्लाह ने वादा कर दिया है, हबीब तू जिसे चाहेगा, तू जिसे चाहेगा। चाहेगा के दो मतलब होते, चाहेगा के दो, एक ये चाहने का मतलब होता है जिससे तू राजी होगा,
उसी को जन्नत दूंगा। अमल पे जन्नत नहीं दूंगा, तेरी रजा पे दूंगा। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अल्लाह ने ऐलान कर दिया अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डालूंगा, ये कहकर ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चख ये जहन्नम का अज़ाब। दुनिया में बड़ा इज्जतदार बनता था, तूने बस मेरे महबूब को राजी नहीं किया, सब कुछ दिया किया, हबीब को राजी नहीं किया। बोलिए आज हम क्या क्या कर रहे हैं। मुझे तो सैयदा फातिमा और सैयदा आयशा के घर की वो दास्तान देखकर हैरत होती है। नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना, कितनी नाजुक है। अगर बेटी के हाथ में सोने के ज़ेवरात देखे तो फरमाया फातिमा ये तुम्हारी शान नहीं कि तुम इस तरह के ज़ेवरात पहनो। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, आज की रात बस मैं यही कहने आया हूँ। तकरीर तो बार बार मैं आपके सामने करता रहता हूँ, आप सुनते भी रहते हैं, लेकिन यही कहने आया हूँ। बताओ कब्र का भी कुछ ख्याल है? आज के रात कब्रस्तान इसलिए नहीं जाते कि मरहूमों पे फातिहा पढ़ें, कब्रस्तान जाने का मकसद ही नहीं समझे। अरे मरहूम पर फातिहा तो घर बैठ के भी हो सकती है। बाप की कब्र सऊदी में, यमन में, मिस्र में घर बैठ फातिहा पढ़, वहां इसाले सवाब पहुंचेगा। कब्रस्तान जाने के लिए सुन्नत क्यों है? कब्र पर जा बैठ देख, ये कब्रस्तान है। कभी इस तरह भी देखो कब्रस्तान को। शब बरात में कब्रस्तान क्यों जाते हैं? ताकि मौत याद आए। जाओ देखो, बड़े बड़े सियासी लीडर बेबसो बेकस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मालदार बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पहलवान बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े इज्जतदार बेकसो बेबस पड़े हुए, जिनके आने पर तकबीरें बुलंद की जाती थी, जिनके आने पे तालियां बजती थी, जिनके आने पर मोहल्ले और स्टेज सजते थे। जाके देखो मिट्टी में सो रहे हैं, कोई उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं। कब्र पे बैठ के सोच, जैसे वो बेबस पड़ा हुआ है, एक दिन मैं भी यहीं आऊंगा। मगफिरत न सब पर नहीं होगी कि तू कितने बड़े बाप का बेटा है, इस पर मगफिरत नहीं होगी। मगफिरत इस पर नहीं होगी कि तू कितना क्या करके है। मगफिरत तो इस पे होगी कि हुजूर तुझसे खुश है या नाराज है। अगर वो चेहरा फेर ले, कुछ नहीं होना है। और हम वही सारे काम कर रहे हैं, वही सारे काम कर रहे हैं जिससे हुजूर चेहरा फेर ले। पता नहीं आज की तारीख में हुजूर हमसे राजी है कि नाराज है। कोई सोने की अंगूठी पहन ले तो हुजूर मुंह फेर लेते हैं। हमने तो कोई ऐसा हराम काम छोड़ा ही नहीं जो हम न करते हो। एक एक दिन में कई कई मर्तबा हराम काम करते। अगर हुजूर हमसे मुंह फेर रहे हो तो हमें पता ही नहीं, हमें खबर ही नहीं, ख्याल ही नहीं कब्र में क्या होगा, अंजाम क्या होगा। शबे बरात में आज तौबा कर लो, आज अपने अल्लाह को मना लो, आज अपने रसूल को मना लो। पिछले साल शबे बरात में तो हमें जमा होने का मौका भी नहीं मिला, और आज जमा होने का मौका मिल गए तो पता नहीं आइंदा साल हम जमा हो सकेंगे कि नहीं। पिछले साल मेरे कितने दोस्त थे, कितने दोस्त थे, आज वो नहीं है। बड़े बड़े हमारे उलमा चले गए, हमारे सूफिया चले गए, हमारे बड़े बड़े लोग चले गए दुनिया से। मेरे आका ने फरमाया शबे बरात लोग खेतियों में बाग लगाने का प्लान कर रहे होते हैं, लोग बच्चों की शादियां तय कर रहे होते हैं, लोग खुद की शादियां तय कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह उनकी मौत लिख रहा होता, अल्लाह के उनकी मौत के फैसले हो रहे होते हैं। हो सकता है इस वक्त इस रात में अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हो सकता है हम में से कोई ऐसा होगा इस वक्त किसी की मौत लिखी जा रही हो। मौत तो लिखी जा चुकी है, लेकिन फरिश्तों को वो नाम दिए जाते हैं, लो इस साल इतने लोगों की तुम्हें रूह कब्ज करना है। हो सकता है उनमें हमारा भी नाम हो सकता है। मौत से मत डरो, हो सकता है अल्लाह को राजी कर लो। ये रातें बार बार नहीं आती, ये दिन बार बार नहीं आते। बस अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अर्ज़ करूं, सच्चे दिल से तौबा करना। फिर कहता हूं, तौबा इसका नाम नहीं कि गाल पीटो, तौबा इसका नाम नहीं कि कान खींचो, तौबा इसका नाम है कि गुनाह से निकलने का अपने अल्लाह से ऐसे वादा करो कि जैसे बकरी के दूध से थन निकलकर दोबारा बकरी के थन में नहीं जाता, इसी तरह से गुनाह से निकलो, ऐसे दोबारा फिर गुनाह की तरफ न जाओ। आज अहद करो, आज हम
نماز پڑھیں گے صلاۃ التسبیح، لیکن آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، کوئی نماز ترک نہیں ہوگی، ہر گناہ سے بچیں گے، گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں گے۔ ایک روایت پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو کیسے کیسے بندوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ بس اسی پر تاکہ ہمارے اندر ایک لالچ پیدا ہو، ایک شوق پیدا ہو، ایک ذوق پیدا ہو، کیسے کیسوں نے توبہ کی۔ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، جس کو زنا سے بھی بدتر کہا گیا ہے، وہ ہے سود، بیاج۔ ایک جوان تھا، پہلے سود کا گناہ سن لے، فرمایا گیا سود کا ایک لقمہ کھانا اور ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنا، یہ دونوں برابر ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے سود کا۔ اب سنیے دل کے کانوں سے، کیسے کیسے بندے توبہ کریں، کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک جوان ہے، جوانی میں پیسے کمانے کی بڑی لالچ ہوتی ہے آدمی کو، کچھ بن جاؤں، کچھ کما لوں، اللہ کرے کمائے لیکن حلال سے کماؤ، حرام سے نہیں، خوب کماؤ۔ اسلام نے کمانے سے منع نہیں کیا، جمانے سے بھی منع نہیں کیا، مگر حلال۔ وہ جوان، اس کا نام حبیب تھا، بصرہ کا رہنے والا وہ جوان، خوبصورت جوان، سود کا دھندا کرتا تھا، اور دگنا چوگنا 10 گنا جتنا چاہتا، جتنی مجبوری ہوتی اس سے اتنا سود وصول کرتا۔ ایک مرتبہ جس کے گھر چلا جاتا وصول کرنے، کچھ لیے بغیر ٹلتا نہیں تھا۔ حبیب نے اپنی بیوی سے کہا، میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہوں، میں ذرا ہفتہ وصول کر کے آتا ہوں، تم میرا انتظار کرو۔ جیسے ہی وہ حبیب جوان بصرہ کا رہنے والا ہفتہ وصول کرنے کے لیے سود کا اپنے گھر سے نکلا، چھوٹے چھوٹے بچے بصرہ کی زمین پر کھیل رہے تھے۔ ایک بچوں نے کہا، ہٹو ہٹو، دور ہٹو، حبیب سود کھور آ رہا ہے، اگر اس کے پیروں کا غبار ہمیں لگ گیا تو کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہٹو۔ حبیب نے یہ جملے سنے، اس کے دل پر تیر کی طرح وہ جملے لگے، ارے بصرہ کا بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، بصرہ کا بچہ مجھ سے عداوت کرتا ہے کہ میرے پیروں کے گرد سے بھی بچنا چاہتا ہے، لیکن سود خوروں کے دل اور حرام کھانے والوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ جلدی سے باتیں اثر نہیں کرتی، لیکن قدرت جسے بلانا چاہتی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب اور سامان پیدا ہو جاتے ہیں۔ بچوں کا کہنا چپ گیا، لیکن وہ حبیب ایک گھر گیا، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ باہر سے کہا حبیب، کہا دیکھو تمہاری رقم ادا کرنے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن غربت کی وجہ سے پیسے اکٹھا نہیں ہو سکے، میرے شوہر انتظام کرنے گئے ہیں، بعد میں آ جانا یا تمہارے گھر ہم پیسے لا کے پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں میں جس کے دروازے پہ جاتا ہوں کبھی خالی اور واپس نہیں لوٹتا، اگر تم نے مجھے نہیں دیا اتنا چلاؤں گا کہ محلے میں بے عزت ہو جاؤ گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تم نے سود سے پیسے لیے ہیں، تمہاری شرافت کا پردہ چاک چاک ہو جائے گا۔ اس عورت نے کہا دیکھو پیسے کا انتظام ہوگا جب پیسے آ جائیں گے، لیکن تم خاموشی سے چلے جاؤ۔ کہا کچھ لے کر کے تو جاؤں گا۔ کہا دیکھو ہمارے گھر میں کئی دن سے فاقہ تھا، میرے شوہر قرض کے طور پر بکری کے سر اور پیر جو ہے، پائے بکری کے اور سر لائے تھے کہ بچوں کو فاقہ کشی سے اب نجات دلا دی جائے گی اور بچوں کو کھلا دیا جائے گا، اگر تم چپ چاپ چلے جاؤ گے تو میں یہ اٹھا کر تمہیں دے دیتی ہوں، یہ لے جاؤ، باقی کی رقم بھی آ جائے گی۔ اس نے کہا حبیب نے تیرے بچے کھائیں یا مرے اس سے مجھے کیا لینا، میں تو کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جاؤں گا۔ پھر یہی ہوا، بکری کے سر اور پیر لے کر حبیب اپنے جوان اپنے گھر کو چلا۔ جب گھر پہنچے بیوی سے کہا پکاؤ، دیکھو ہم شان سے کھائیں گے۔ کھانا پکنے لگا، خوشبو ہانڈی سے اٹھنے لگی۔ ایک مرد درویش نے دستک دی، حبیب تیرے گھر کی ہانڈی سے کتنی خوبصورت جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے، ارے مجھے بھی کچھ کھلا۔ حبیب نے دروازہ کھول کے کہا او فقیر، اگر میں نے تجھے ہانڈی سے کچھ کھلا دیا تو مالدار تو نہیں ہوگا، البتہ میں غریب ضرور ہو جاؤں گا، چل جا یہاں سے، میں تجھے کچھ نہیں دیتا۔ جاتے جاتے فقیر نے کہا حبیب ظلم کی داستانیں بہت طویل نہیں ہوتی، ظلم کا وقت بہت طویل نہیں ہوتا، اللہ کی عدالت میں ایک دن کھڑے رہنا ہے اور اپنے جرائم کے بارے میں جواب دینا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے بے حساب چھوٹ جائے گا؟ نہیں نہیں، بلکہ اللہ کی پکڑ ہوگی، اور اللہ کی پکڑ کیسی ہے؟ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کہنے والا کہہ کر چلا
चला तो गया। हबीब ने जब दस्तरखान बिछाया, बीवी ने खुशबूदार हांडी ला के रखी, जैसे ही हांडी से ढक्कन हटाया गया तो सारी हांडी में पाए और सर की बजाय खून ही खून भर गया। एक बच्चों का कहना, दूसरा दरवेश का कहना, तीसरा हांडी का खून बन जाना। हबीब के दिल पर 3 चोटें ज़रबदार लगी। हबीब ने कहा, हबीब अच्छे दिन नहीं, अब हालात ख़राब हैं, चलो अब बदलते हैं, चलो अब तब्दील होते हैं। मैं अपने जवानों से कहता हूँ, हर आदमी सोचता है कि चलो बदल जाएंगे, लेकिन फिर सोचता है यार दुनिया गुनाहों का अड्डा है, दुनिया में गुनाह और रंगरेलियां हैं, हम कैसे बचेंगे। याद रखना, बचने का पक्का इरादा करना हम पर है और बचा लेना उसके करम पर है। एक मर्तबा पक्का इरादा तो करो उसकी तरफ बढ़ने का। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। अल्लाह अकबर। हबीब के दिल में ख्याल आया, बहुत जराइम हो गए, बहुत गुनाह हो गए, बहुत बुराइयां हो गई, अब अल्लाह की तरफ पलटते, लेकिन पलटे जाए कहां, तौबा करें जाए कहां। सोचा चलो चलते हैं। दिल बेचैन था, दिल बेकरार था, कहां जाए कहां जाए। दिल में ख्याल आया, अरे मेरे शहर में तो इतना बड़ा वली रहता है, मौला अली का खलीफा, मौला अली का शागिर्द, सहाबा का शागिर्द, जिसने उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया, उम्मुल मोमिनीन का दूध पिया, वो इतनी बड़ी हस्ती सैयदना इमाम हसन बसरी मेरे शहर में रहते हैं। चलो हसन बसरी के पास जाएंगे और पूछेंगे कि तौबा कैसे करें, क्या करें, पूछेंगे, सवाल करेंगे। जैसे गए, हसन बसरी की महफिल सजी हुई थी, इमाम हसन बसरी की महफिल, लोग बैठे हुए थे। पहली मर्तबा नेकी की महफिल में हबीब वो जवान आया और आने के बाद खड़ा हो गया। इमाम हसन बसरी लोगों से कहते थे, लोगों तौबा करो, लोगों तौबा करो, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कोई 4000 साल तक गुनाह करे और फिर तौबा करे, अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। लोगों तौबा में जल्दी करो, कल पे मत डालो तौबा को, पल का भरोसा नहीं, कल पे मत डालो, तौबा करो, तौबा करो, अल्लाह से सुलह कर लो। इस तरह की बात इमाम हसन बसरी कहते कहते आप अपने रंग में गुफ्तगू करते हुए कहा, अरे तुम लोग इतने गुनहगार नहीं हो जितना हबीब सूदखोर गुनहगार है। अगर हबीब सूदखोर भी आज तौबा कर ले, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। इतना सुनना था। वो जवान आगे आया, आंख में आंसू थे, मेरी मिसाल लोगों को दी जा रही है। उस जवान ने कहा, इमाम आपने ये जुमला बहुत खूबसूरत कहा, जरा एक मर्तबा और कह दो। फिर मेरे इमाम हसन बसरी ने कहा, ऐ लोगों तुम इतने गुनहगार नहीं हो जितना हबीब गुनहगार है। अगर आज की तारीख में हबीब सूदखोर भी तौबा करे, अल्लाह उसको भी बख्श देगा। फिर वो जवान और करीब आके सामने खड़ा हो गया, हजरत आपकी जुमले में बड़ी लज्जत है, एक बार ये जुमला और कह दे। फरमाया, लोगों अगर आज हबीब भी तौबा करे ना, हबीब सूदखोर, अल्लाह उसको भी बख्श देगा। पैर पकड़ लिए, आप गवाह रहना, आज हबीब सूदखोर ने तौबा कर ली। इमाम हसन ने कहा, कौन है तू? कहा, मैं ही हबीब सूदखोर हूं, अब तौबा करा दो। आप कह रहे थे ना अल्लाह माफ करेगा, आपके कहने पर, वली के कहने पे मुझे यकीन है, मैं तौबा करता हूँ। इमाम हसन बसरी ने तौबा कराया, मुरीद किया। मुरीद करने के बाद अब दिल को सुकून मिला। कहा, बेटे ऐसे नहीं चलेगा, जिसका माल लिया लौटाना पड़ेगा, जिसका लिया है उसको वापस देना पड़ेगा। कहा, हजरत आप गवाह रहें, जो पहचानता हूं सबको दूंगा और जिनको नहीं पहचानता हूं सारा माल अल्लाह के नाम पे सदका कर दूंगा, अल्लाह के लिए सदका कर दूंगा। कर दिया मैंने सब। अब तौबा करके घर जा रहे, वो बच्चे अभी भी खेल रहे थे, वो बच्चे अभी भी खेल रहे थे। जैसे हबीब को देखा, कहा, हटो हटो, हबीब अल्लाह का महबूब बनकर आ रहा है, हबीब अल्लाह का हबीब बनकर आ रहा है। वो दौर मीडिया का दौर तो था नहीं। हबीब ने आसमान की तरफ देखे, कहा, अल्लाह तू कितना प्यार करता है बंदे से, मैंने कितने गुनाह किए कि लोग नफरत करने लगे और मैंने तौबा क्या कर ली, बच्चे बच्चे के दिल में तूने मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। फिर हबीब ने कहा, अब जिंदगी भर परहेजगारी में, तकवा में, मुत्तकी बन के गुजार दूंगा। फिर इमाम हसन बसरी के मुरीद हुए, फिर खलीफा हुए, इतने मुत्तकी हुए कि उसी हबीब को दुनिया ने हजरते हबीब अजमी के नाम से जाना। और ये हबीब अजमी कौन है? गौस पाक के पीर के पीर के पीर के पीर के भी पीर है, गरीब नवाज के पीर के पीर के पीर के भी पीर है, यानी पीराने पीर के भी पीरों में बन गए सच्ची तौबा की बरकत से। फिर पता है क्या मकाम उनको मिला, क्या मर्तबा उनको मिला सच्ची तौबा की बरकत से। फिर वो बड़े नेक हो गए।
اب نماز بھی پڑھاتے تھے. ایک دن نماز پڑھا رہے تھے, ان کے پیر و مرشد جن کے ہاتھ پہ حبیب نے توبہ کی تھی, امام حسن بصری, ان سے ملنے آئے. راستے میں لیٹ ہو گئے, اذان ہو گئی, حبیب اجمی نے نماز شروع کر دی. اب امام حسن بصری کتنے بڑے بزرگ, انہوں نے توبہ کرائی, انہوں نے توبہ کرائی. مولا علی فرماتے تھے جب حسن بصری ہو تو کوئی تقریر نہیں کر سکتا, حسن بصری کا کہ تقریر کرنا. یہ مولائے کائنات کے خلفاء مشہور تین ہے, ایک امام حسن, ایک امام حسین اور ایک امام حسن بصری. سوچو جسے مولا علی خلافت دے کیسی ہستی ہوگی. اب آئے حبیب اجمی نماز پڑھا رہے ہیں, حسن بصری نے سوچا میرے ہاتھ پہ توبہ کی, توبہ تو میں پہلے کیسا تھا میرے ہاتھ, میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں, میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں, اس کی شان تو میرے برابر نہیں ہے, اس کا مرتبہ تو میرے برابر نہیں ہے. نماز نہیں پڑھی, ختم ہوگی نماز. پھر اپنی نماز شروع کی. اس رات گھر گئے تو خواب میں اللہ کا دیدار کیا, خواب میں اللہ کو دیکھا. کوئی بندہ خواب میں اللہ کو دیکھ سکتا ہے, دنیا میں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا لیکن خواب میں. لیکن ہمارے جیسوں کو اللہ کیا نظر آئے گا خواب میں؟ بہت بڑے مرتبے والے لوگ ہوتے ان کو اللہ نظر آتا ہے خواب میں. تو خواب میں اللہ کو دیکھا, اللہ سے عرض کی اللہ میری ایک خواہش ہے پوری کر دے. اللہ نے فرمایا کیا؟ کہ میں نے زندگی میں جتنی عبادت کی ہے میری سب عبادت قبول کر لے, میں نے جتنی عبادت کی سب قبول کر لے. اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا حسن میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا, میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا کہ تیری پوری زندگی کی عبادت قبول ہو جائے, مگر تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, تو نے اس موقع سے میں نے موقع دیا تھا تو نے فائدہ نہیں اٹھایا. امام حسن بصری نے کہا مولا تو نے کب موقع دیا تھا اور میں نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ کہا آج ہی تو مغرب میں تجھے موقع دیا تھا, اگر حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو تیری ساری زندگی کی عبادتوں کو وہ مقام مل جاتا جو تو چاہتا ہے. سوچو پہلے کی زندگی کہاں اور سچی توبہ کے بعد کی زندگی کہاں. امام حسن بصری جیسے وہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے پیچھے ایک نماز پڑھتے تو تم جو چاہ رہے تھے وہ مراد کو پہنچ جاتے. یہ سچی توبہ کی برکت ہے.